कानून को हाथ में लेकर ड्राइवर को मारना, गाली देना, वो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। टोल कर्मी जो है ना, वो भी मेरे साथ भी कई बार हुआ है। हमारे गाड़ी में 3 टन 4 टन माल उड़ता है, फाटक खुल नहीं रहा है। हमने क्या हो गया, तो बोला कि नहीं ओवरलोड है। तो हम मुंडी निकाला, हमने क्या बोला, वो देखा कि हम है, अरे सर आप है। ऐसा कई बार होता था कि हम लोग हाथ पर जोड़ते थे कि सर उतना पैसा नहीं है, अभी टायर फट गया तो डीजल चोरी हो गया तो ये हो गया। आरटीओ साहब लोग खुद अपना स्टाफ को, जो कि ड्रेस में नहीं है, उनको पकड़ा दिए कि फोटो खींच के ले लो। ड्राइवर कुछ बोल रहा है उसको ले लो, तो आप भी तो कानून को हाथ में ले रहे हैं ना। ड्राइवर का कमी है, गाड़ी बहुत खराब भी यहाँ नजर घुमा सकते हैं, बहुत सा गाड़ी कंप्लीट है, ड्राइवर नहीं है। कि हम भी तो देश के लिए बहुत काम किए, हमको क्या मिला? जवानी बर्बाद किए, फैमिली से दूर रहे, त्योहार छोड़ दिए, बुढ़ापे में हमको पूछने वाला कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आज हमारी टीम आपको मिलाने वाली है एक ऐसी शख्सियत से जिसके आप जरूर फैन होंगे, क्योंकि इनके फैन तो आनंद महिंद्रा भी हैं और बड़े बड़े सितारे जो हैं वो भी इनके खाने के फैन हैं। जी हाँ, इनका सफर जो है वो ड्राइविंग से जरूर शुरू हुआ था, लेकिन इनके हाथों में ऐसा जादू है कि इन्होंने हर किसी के दिल पर राज कर दिया। और आपको दिखाते हैं कि आज वो शख्सियत कौन सी है, क्योंकि आप भी बेसब्री से उनका इंतजार जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए आपको सीधा उन्हीं से मिलवाते हैं। तो देखिए, आपने क्लिक किया और हम पहुंच गए सीधा सड़कों की दुनिया के बादशाह कहें या फिर हम कहें कि खाने के या हाथों के जादू चलाने वाले के बादशाह के, क्योंकि आर राजेश सर आज हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू सर। देखिए, आपके सब फैन हैं, ड्राइवर कहें या फिर खाने की बात करें, मतलब आपका नाम आ ही जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपना ड्राइविंग का जो प्रोफेशन है वो कैसे चुना? देखिए, पहले हम क्या कि मेरे पिताजी जो थे, मेरे पापा, वो भी ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर, और हम मिस्त्री में गए थे। जैसे ये मिस्त्री यहाँ काम कर रहे सब, तो वैसे हम भी मिस्त्री में थे। तो पिताजी का देहांत होने के बाद घर का स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि वो उतना पैसा मिल नहीं रहा था उसमें, और घर को संभालना और किराए के मकान में रहना, हर चीज़ खरीदना, तो उसके लेकर थोड़ा समस्या था। तो मेरे पापा के जो दोस्त लोग थे, वो लोग बोले काम करो, तुम गाड़ी में आ जाओ। मिस्त्री में तो काफ़ी नॉलेज होता है गाड़ी के विषय में, कि क्लच किसको कहते हैं, ब्रेक किसको कहते हैं। उससे फिर हमको वो लोग ड्राइविंग सिखा दिए और हम गाड़ी लाइन में आ गए। तो सर, आपकी खाने के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सफर के बारे में बात कर लेते हैं, रोड के बारे में बात कर लेते हैं और ड्राइवरों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा सड़कों पर अगर बात करें, ड्राइवरों को किस चीज़ से परेशानी होती है? देखिए, हम लोग ड्राइवर जब रोड पर निकलते हैं तो हम लोग अभी क्या कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गई है, गाड़ी अंडरलोड, सारा कागज़ ओके, ऑनलाइन सारा कागज़ है। जो रोड में जो पुलिस का समस्या है, आरटीओ का, ट्रैफिक वाले का, पुलिस वाले का, ये हम लोग को थोड़ा तकलीफ है। ये हम लोग क्या कि पुलिस वाले हम लोग, अच्छा एक नंबर हम लोग अनाज लेके जाते हैं, कई चीज़ ऐसा है जो आम आदमी जरूरत पड़ता है सबके लिए लेके जाते हैं। तो उसमें क्या है कि पुलिस वाला जो हम लोग से एंट्री मांगता है, अगर पूछे उससे कि एंट्री क्या चीज़ का, तो वो जवाब नहीं देता है। वो समझ जाता है कि हाँ ये एंट्री, हमारा एंट्री, मेरा नेशनल परमिट है, सारा चीज़ ओके है, तो फिर एंट्री कहाँ से आता है? तो उसमें वो लोग बोलते हैं नहीं एंट्री लगता है, लेकिन क्या चीज़ का ये कोई मतलब नहीं। तो फिर उसके लेकर के हम लोग अगर बगझक करते हैं, और सरकार तो हमारे एक चीज़ और क्या गलत कर दी है आजकल कि उनके हाथ में दे दिए वो फ़ोटो खींच के, ये हम लोग को सही नहीं लगता है। वो पहले क्या था कि वो नहीं था, तो आरटीओ साहब जानते थे कि ड्राइवर अगर चला गया तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब क्या है कि वो लोग फ़ोटो खींच के अब उनके अब हाथ पर जोड़ते रहो कि हमारे जाने के बाद ये पता नहीं 20,000 करे, 25,000 करे, कितना कर देगा कोई गारंटी नहीं। तो वो चाहे ड्राइवर सोचता है कि भैया एंट्री ठीक हम दे देंगे, ये कर देंगे, कि लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा, तो ये हम लोग साथ समस्या है। मालिक मानता नहीं है कि मेरा गाड़ी अंडरलोड तूने क्यों दिया। मालिक का कहना ये है कि मेरा गाड़ी अंडरलोड है, कागज़ ओके है, फिर क्या चीज़ का एंट्री तू दिया, नहीं मानूंगा मैं, तो हम लोग का जेब से चला जाता है। और रास्ते में जा तो आजकल आरटीओ का एक सिस्टम और क्या है, वो जो लोकल बंदे रखते हैं, वो कानून को हाथ में लेकर ड्राइवर को मारना, गाली देना, वो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोग लड़ते हैं, झड़ते हैं, रोड जाम किए, कुछ भी लफड़ा किए, तो पुलिस थाना वाला आते हैं तो उन्हीं की तरफ होता है, हमारे तरफ कोई नहीं होता है। एक से टोल का आजकल नया शुरू है, मैनुअल टोल कहते लेके आएंगे, वहाँ पे लोग टोल कर्मी नहीं होंगे, सिर्फ सीधा बैरिकेड उठेगा और आप निकल जाएंगे, मतलब आपका फास्टैग कटेगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे वो जो टोल कर्मी और ड्राइवर के बीच लड़ाइयाँ होती थी उसमें कुछ सुधार होगा? बहुत सुधार होगा। अगर ये चीज़ हो जाता है तो ऑटोमेटिक कहीं हम लोग गए जा करके फास्टैग से कटा और उसके बाद निकल गए, तो ये कि टोल कर्मी जो है ना, वो भी मेरे साथ भी कई बार हुआ है। आज भले ऊपर वाले के देने इस जगह पर हम पहुँचे हुए हैं, तो कई बार हमारे गाड़ी में
3 टन 4 टन माल उड़ता है। एक बार तो ऐसे ही हमको बोल दिए क्या फाटक खुल नहीं रहा है, हम लोग क्या हो गया, तो बोला कि नहीं ओवरलोड है। तो हम मुंडी निकाला, हमने क्या बोला, वो देखा कि हम है, अरे सर आप है, ठीक है जाइए। तो अभी कहाँ से अंडरलोड हो गया, इसका मतलब बदमाशी करता है लड़का लोग। टोल में भी कई लड़ाई झगड़ा होता है झूठ मूठ का ओवरलोड बोल करके, कांटे पे चढ़ाओ, ठीक है ओवरलोड का शक है तो ड्राइवर को बोलो कि मैं साथ में चल रहा हूँ कांटे पे चलो, लेकिन पहले पैसा रखवाएगा। ये लफड़ा है कि पहले पैसा क्या चीज़ का, चलो कांटे पे, तेरा कांटा चलते हैं, कांटे पे भी कई बार सेटिंग हो जाता है उन लोग का, तो वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक सवाल सर इसी से जुड़ा था मेरा आपके साथ कि अब तो पहले आपने आरटीओ के झगड़े बहुत देखे होंगे, ट्रैफिक कर्मियों के झगड़े बहुत देखे होंगे, लेकिन जब से मतलब आपने यूट्यूब पे अपना सब कुछ शुरू किया उसके बाद अगर आरटीओ या ट्रैफिक कर्मी आपको मिलते हैं तो चालान काटते हैं कि फोटो खींचते हैं? नहीं अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो सर लोग जान जाते हैं ना, पहचान जाते हैं तो समझ जाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं सेल्फी वगैरह लेते हैं। मतलब अब फोटो खींची जाती है, अब पर्चियां नहीं काटी जाती है, सेल्फी वगैरह लेते हैं। बिल्कुल। सर एक सवाल और है आपसे कि सड़कों पे अगर हमने देखा है बहुत सी खबरें ऐसी हैं कि चाहे सड़क पे गलती बड़ी गाड़ी वाले की हो, मतलब एक्सीडेंट हो जाए तो चाहे गलती छोटी गाड़ी वाली की होगी लेकिन उसमें कसूरवार हमेशा बड़ी गाड़ी वाला ही होगा, ऐसा क्यों होता है? देखिए वो तो आज से नहीं शुरू से चलते आ रहा है, वो लोग को मतलब कार वाला, हम लोग कई बार हम अपना ब्लॉग में बता चुके हैं कि हम लोग जब स्टीयरिंग में बैठते हैं ना तो बायां साइड कुछ नहीं दिखता है, और कहीं सिंगल बत्ती वगैरह है तो वो लोग जो तिरछा कट करता है ना, कट करके कोई खड़ा कर दिया तिरछा करके, या फिर सामने आ गया, तो हम कहें भी कहीं कम से कम 1 मीटर का दूराई रखो जो ड्राइवर को दिखे, या अगर आप खड़े हैं बगल में तो एक बार आप ड्राइवर को भी चेहरा देख लो कि मेरे को देखा कि नहीं देखा। हम लोग का ध्यान रहता है सिंगल बत्ती में, सिंगल बत्ती हरा हुआ हम लोग निकल गए, क्योंकि जल्दी बंद भी हो जाता है टाइम से। अगर आप उसके आगे खड़े हो, कई बार होता है कि आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, हम तो सिंगल बत्ती के बढ़ा देंगे ना, अब आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, हम क्या करें, आप टेढ़ा कर लगा दिए, तो ये सब समस्या बहुत आता है सिंगल बत्ती में। तो इसके लिए कहें कि भाई जितने भी हमारे लोग हैं सब्सक्राइबर लोग और भी जितने लोग देख रहे हैं, कहेंगे कि अगर सिंगल बत्ती में गाड़ी खड़ा रखते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूराई रखें, या फिर देखें कि कंडक्टर है कि नहीं गाड़ी में, हमको देखा कि नहीं देखा, ये बहुत जरूरी है। सर आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसने शायद आपको ना ऐसा स्टेप लेने के लिए मजबूर कर दिया हो कि आप ड्राइविंग नहीं करनी बस? क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर हैं जो शायद कई बार वीडियोस में ऐसा बोलते हैं कि यार बस हो गया मैम, अब इससे ज़्यादा नहीं चल सकते हम सड़क, ऐसा कभी आपके साथ होता है? ऐसा होता है कई बार, मतलब दिल रदम रो जाता है, हम लोग रोने पे मजबूर हो जाते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं, आदमी बदतमीजी से बात करना, कोई भी साहब ऑफिसर कोई कागज़ को फाइल को ले जाना, और उसके बाद वहाँ ये भी नहीं, अगर आपको कहीं ले के चला गया कागज़ तो आपको देखने वाला नहीं कि आप किस जगह पर पकड़े हो उसको, आपको पानी मिल रहा है कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, आप तो कहोगे नहीं जितना फाइन वो देना है आपको, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मालक को फ़ोन किया, मालक चाहे कहीं बाहर भी है तो फिर मालक बोला देख लो या सलट लो, कुछ कर लो। तो ये सब तंग आकर के कई बार लगता है लोग जैसे पब्लिक गाड़ी रोड में चलते हैं जब मारपीट हो जाता है, एक तो देखिए कोई अगर गलती किया, अगला गलती से कोई एक्सीडेंट हादसा हो गया और दूसरे ड्राइवर वगैरह मार, आप तो उसको जानबूझ के मार रहे हो ना, उसका भी तो फैमिली बच्चा है, एक तो गलती से वो मिस्टेक से अलग बात है, वो ये दूसरे को जो मार रहे हो वो तो जानबूझ के आप मार रहे हो ना। बहुत से सब लोग देखे हैं, वीडियो देखे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी देखे हैं कि पत्थर मारना, लाठी डंडा मारना, तो उसका भी तो घर परिवार है भाई, एक तो चला गया तो अलग बात है, जानबूझ के तो करता नहीं है, जानबूझ के करता नहीं है। हम लोग रोड में चलते तो हम लोग एक सांप भी जब क्रॉस करता है ना तो गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं कि सांप पे चढ़ ना जाए, तब हम लोग सोचते जब जानवर तो इंसान तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन ये सब का बहुत समस्या होता है कि हम लोग कहाँ सीख लिए ड्राइवरी, क्या करना है, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, ये बहुत समस्या है। पर आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई आपको याद आ रहा हो ऐसा कोई किस्सा जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने सोचा नहीं यार ये तो बहुत खराब जिसमें घुस गया हूँ मैं? नहीं ऐसा हुआ है, जैसे हम लोग उड़ीसा चलते थे तो उड़ीसा चलते थे तो वहाँ पर एक आयरन गिट्टी होता है उड़ीसा में, वो जंगल झाड़ एरिया है, वहाँ आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, खाना वाना भी दूर की बात है, तो खाना वगैरह सब लेके जाते थे, और जाम अगर लग गया, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बात हो गया, तो वहाँ मतलब एक तो भूख से तो मरना है प्यास से, और जंगल झाड़ में नेटवर्क किसी संपर्क भी नहीं कर सकते हैं, तो लगता है कभी कभी यार क्या हम कहाँ फंस गए, सारे लोग कहाँ का मेला घूम रहे हैं, कोई त्यौहार है वो है, हम लोग जंगल में पड़े हुए हैं, तो कभी अफसोस होता है, लेकिन क्या करें, पेट के लिए कभी करना पड़ता है। सर आपको क्या लगता है कि ड्राइवरों को सड़क पे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ ये हादसे ना हो या उनके साथ ऐसी चीज़ें ना हो कि आरटीओ फंसा ले, क्योंकि कसूर नहीं होता तब भी फंस जाते हैं वैसे तो वो, लेकिन आपको लगता हो कि आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा हो, अनुभव से?
देखिए हम लोग का तो ये सोच है, जितने ड्राइवर है, पहले के गाड़ी 6 चक्का हुआ करता था, जिसमें कि पासिंग 9 टन रहता था डाला गाड़ी, लेकिन वो 9 टन नहीं, लोग 15-16 टन ही माल भरते थे, तो ओवरलोडिंग रहता था। तो वो अलग बात था कि चलो हम लोग RTO बचा के निकले या एंट्री करा के निकले, तो ओवरलोड है भाई, हम अपना गलती को मानते थे। अब जितना गाड़ी आ गया है कोई ओवरलोड नहीं चलता है, सब अपना पासिंग के हिसाब, जितना जिसका गाड़ी का पासिंग है चलता है। तो वो लेकर के हम जब चलते रोड पे ना, तो निश्चित रहता है कि चलो भाई अपने कोई हाथ देने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और ज़बरदस्ती कोई आकर के रोकता है तब हम लोग बहुत दिक्कत हो रहा है कि भाई अच्छा खासा समय यहाँ से वहाँ जाना है, अब इसमें पकड़ के गाड़ी थाना में लगवा दिया, अब कोई काम नहीं। सर से पूछने जाओ, वो जानता बाहर का ड्राइवर है, क्या बोलेगा ये, वो ऐसा व्यवहार करते हैं जब भगाते हैं कि दूर रहो, भागो भागो, कौन है, हाँ भागो, कौन है, हम ड्राइवर है, चलो जाओ, फाइन हो तेरा गाड़ी में ना, जाओ चालान भरो फिर गाड़ी लेके जाओ। ऐसे भगाते हैं, जैसे ऐसे व्यवहार करते। जैसे हम लोग अपना देखे कि जब कोरोना का टाइम में गाड़ी नहीं चल रहा था, कितना अनाज का दिक्कत हो गया था, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइवर लोग निकले थे गाड़ी चलाना, सरकार से भी आदेश हुआ था, कितना लोगों को हम लोग बस से पहुँचाए भी, बहुत लेबर लोग को, मजदूर लोग को पहुँचाए भी, बहुत सा हुआ। तो बताइए एक ड्राइवर कितना काम आता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है ना, इसके लिए हम लोग तकलीफ है। सर अगर आपका अब चालान होता है तो क्या कर्मी आपकी शक्ल देख के हम माफ कर देते हैं चालान? कभी ऐसा हुआ है कोई हादसा कि कभी चालान हुआ और कर्मी ने कहा कोई बात नहीं सर सुलटा लेंगे? देखिए पहले जब हम ड्राइवरी करते थे तो ऐसा कई बार होता था कि हम लोग हाथ पर जोड़ते थे कि सर उतना पैसा नहीं है, अभी टायर फट गया, तो डीजल चोरी हो गया, तो ये हो गया, ये सब बोल करके तो कोई अगर अच्छा नॉर्मल मिल गया साहब, वो बोले अच्छा ठीक है कितना देगा बोलो, तो सर उतना नहीं इतना कर देंगे, तो नहीं इतना नहीं इतना कर दो, ऐसे करके थोड़ा सा मोल भाव होता था, तो वो करके हम लोग छुड़ाते थे, अपना मजबूरी बताते थे। अब नहीं, अब सबसे बड़ा वो है ना कि आपको उसके तक मिलने तक नहीं देगा, क्योंकि वो तो फोटो खींच के चला गया, अब उसका मर्जी। अब पहले कहते कि जो सामने होगा वो सामने होगा, अब जो फोटो खींचने वाला लफड़ा, बाद में आपको मैसेज, हाँ बाद में मैसेज आएगा कि क्या, अरे यार अच्छा खासा बात तो हो गया था, तो नहीं मैसेज आ गया 20,000 का, 25,000 का, तो अच्छा एक चीज़ और क्या, जैसे लोग बोलते हैं कानून को हाथ में मत लो, ऐसा बोलते हैं ना, RTO साहब लोग खुद अपना स्टाफ को जो कि ड्रेस में नहीं है उनको पकड़ा दिए कि फोटो खींच के ले लो, ड्राइवर कुछ बोल रहा है उसको ले लो, तो आप भी तो कानून को हाथ में ले रहे हैं ना, उनका तो काम नहीं है फाइन करना ये करना। और आप एक प्राइवेट आदमी को रखते हैं साथ में जो कि डेली का उसको 500 देते हैं कि 1000 क्या दे पता नहीं, तो आप उनको कानून दे रहे कि नहीं आखिर? तो ये सब सरकार को देखना चाहिए ना कि आपका ड्यूटी, हाँ उनका आदमी खुद कानून हाथ में ले रहा है, ड्राइवर से बदतमीजी से बात कर रहा है तो ड्राइवर भी चिड़ेगा कि भाई तुम कौन होता बोलने वाला, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बाद में फिर RTO खड़ा हो जाएगा सामने में, हाँ ये है, पुलिस वाला आ जाएगा, वो लोग साथ में सब मिल लिए, फिर तो कानून तो तुम हाथ में लिए, उनके हाथ में क्यों पकड़ा है कि जब फोटो खींच के लाओ, तो ड्राइवर बदतमीजी करो तब, हाँ आप खुद फोटो कीजिए, पहले बातें कीजिए, गाड़ी में कुछ अगर आपको दिख रहा है नुक्स तो फोटो खींच के फाइन कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई नुक्स नहीं, पहले आते तो पहले फोटो ले लेंगे, उसके बाद बातचीत स्टार्ट होगा, तो उनको एंट्री दे दो सही है, नहीं तो फिर। एक सर सवाल आपसे, कभी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने क्लेम लिया है? देखिए अभी तक तो ऐसा नौबत नहीं आया मेरे साथ, क्योंकि हम जो बहुत ठंडा मिजाज से चलाते हैं गाड़ी जो है बहुत ही ठंडा मिजाज चलाते हैं, और अभी तक वैसा नहीं हुआ मेरे साथ। हम कई अपना वीडियो में बहुत बता चुके हैं कि हमारे लाइसेंस में अभी तक दाग तक नहीं है। वाह सर, ये बहुत अच्छी बात है, लाइसेंस में दाग तक नहीं है, लेकिन देखिए सड़क पे चलते हैं तो एक्सीडेंट होना आम बात है, तो इसलिए इंश्योरेंस जरूर करवा लें, बहुत जरूरी है। और अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप हमें भेज सकते हैं 90-831 90-831। आप क्या कहते हैं सर, ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाना? हाँ जरूर करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट TV ऐसा है कि हम लोग देखते रहते हैं हमेशा मोबाइल से, कोई भी चीज़ का संपर्क भी डायरेक्ट हो जाता है, बुला भी लेते हैं कि सर आ जाइए, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट TV का हम और भी देखे, आपका चैनल के माध्यम से देखे, बहुत ही अच्छा है, ट्रांसपोर्ट TV से इंश्योरेंस कराएं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। बाकी सर आपसे एक सवाल और है कि आपकी कोई ऐसी अपील हो जो आप ड्राइवर समुदाय से करना चाहते हो? देखिए हम ड्राइवर भाई लोग के लिए बोलना चाहते हैं कि हमारे जितने भी ट्रक ड्राइवर भाई लोग हैं, रोड पर चलते हैं, तो कुछ चीज़ ऐसा होता है, ऐसे तो ड्राइवर को लोग बदनाम करते हैं कि दारू पिया हुआ ये है, तो ऐसा हर ड्राइवर नहीं होता है। हाँ अगर ठीक है किसी को आदत है, पीने की आदत है,
तो पी के आराम कर लो, सो लो, 2 घंटा बाद चलो, आराम चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी कहीं लगाना हो तो अंदर पार्किंग में लगाओ, रोड साइड ना लगाए, क्योंकि कई बार आदमी नींद में चलता है तो वो भी गाड़ी लग सकता है, टकरा सकता है। तो रोड से अंदर गाड़ी लगाएं, पेट्रोल पंप पे लगाएं, जहाँ पार्किंग है, जहाँ ढाबा है वहाँ लगाएं, लेकिन कोई भी चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी क्या हो गया कि ज़बरदस्ती लोगों को नींद में गाड़ी चलाता है, तो ये चीज़ हम बोलते हैं कि अगर आधा घंटा आप सो के जाओगे ना, 1 घंटा, तो जगह तक पहुँचोगे, मालिक को बोल दोगे आधा घंटा लेट हुआ, कोई बात नहीं। आप कुछ नुकसान करके जाओगे तो वो बहुत दिक्कत है। तो आराम से गाड़ी चलाए और दारू पी के गाड़ी ना चलाए। एक सर, और कुछ आप सरकार से आप कुछ अपील करना चाहते हो, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि सरकार कुछ ऐसा करे कि ड्राइवरों के लिए वो चीज़ अच्छी हो? कुछ आप ही देखिए, अभी के समय में जिस टाइप का देख रहे हैं ड्राइवर का कमी है। गाड़ी बहुत खराब, भी यहाँ नज़र घुमा सकते हैं, बहुत सा गाड़ी कंप्लीट है, ड्राइवर नहीं है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग एक गाड़ी को चलाते हैं, पकड़ते हैं गाड़ी को, आप थोड़ा सा मिसाल दे रहे हैं, मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप पैसा को बैंक पर रख दिए, आपको टेंशन नहीं है, आपको जो मिलना बैंक से वो मिल रहा है। अगर हम खड़े होते हैं कि आप गाड़ी लीजिए, हम चलाएंगे, तो क्या होता है कि वहाँ से सरकार को टैक्स मिलना चालू होने लगता है। एक ड्राइवर खड़ा हुआ, रोड टैक्स मान लीजिए, डीजल में ले लीजिए, बहुत सा चीज़, कागज़ में उसका कागज़ वगैरह जो बनता है, गाड़ी का माल लोड होते हैं, माल पर सारा चीज़ में टैक्स चालू हो जाता है। तो एक ड्राइवर से सरकार को कितना टैक्स पहुँचता है। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर पूरा जवानी बर्बाद कर देता है गाड़ी के पीछे। मालिक क्या बोलता है लास्ट में कि चचा वो आप बूढ़ा हो गए, आपसे गाड़ी नहीं चलेगा, तो आप छोड़ दो। तो हमको क्या मिला? हम तो सरकार को बहुत टैक्स दिलवाए ना, हर चीज़ में गाड़ी टायर लिए तो भी हर चीज़ में टैक्स दिलवाया, और हमको क्या मिला? बुढ़ापा में कुछ नहीं। तो वो हम सरकार से अपील करना चाहिए, अगर हो सके तो सरकार अगर ड्राइवर के लिए कोई पेंशन योजना चला दे, जो लाइसेंस वगैरह देख करके कि 50 साल ड्राइवर की उम्र हो गया, अब इसको पेंशन मिलना चाहिए, तो क्या है कि ड्राइवर उसमें बढ़ेगा। अभी क्या है कि ड्राइवर लोग डरते हैं, एक तो रोड में देख रहे हैं जिस तरह धांधली, उससे डर रहा है, और कहेगा बुढ़ापा में कोई पूछने वाला नहीं। तो वो एक सहारा तो होगा कि हम भी तो देश के लिए बहुत काम किए, हमको क्या मिला? जवानी बर्बाद किए, फैमिली से दूर रहे, त्यौहार छोड़ दिए, बुढ़ापे में हमको पूछने वाला कोई नहीं। और शायद बहुत बड़ी बड़ी महामारी या कोई भी इमरजेंसी लगती है तो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर ही होता है जो चलता है, बाकी तो सब घर पे होते हैं, पर उनको हर चीज़ पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ही आगे आते हैं उस टाइम पे। अगर ये चीज़ सरकार लागू करे कि ड्राइवर का 50 साल हो गया है, 60 साल जैसा हो गया उम्र के हिसाब से, अगर एक पेंशन योजना चालू करता है, तो आने वाला जो लड़का है गाड़ी लाइन में, हाँ, वो क्यों आज क्यों दौड़ता लोग सरकारी नौकरी के पीछे? क्यों? पेंशन के लिए, कि एक तो आराम से नौकरी करना है, फिर बुढ़ापे में पेंशन लेना है। आज देखिए बहुत सा कंपनी है, गाड़ियों का कंपनी, सबके पास अगर चाहे तो बहुत सा ड्राइवर आ सकता है, लेकिन ये हरकत देख करके एक पुलिस वाला जो हाथ उठाता है, उसका चला चपटी हाथ उठाता है, वो ले करके, और फिर बाद में विकलांग हो गया ड्राइवर, उसको कुछ नहीं मिलना है, कोई बहुत सा वीडियो में देखे हैं कि ड्राइवर एक्सीडेंट में विकलांग हो गया, उसको फिर कुछ नहीं मिलना है। तो ये सब सरकार अगर ध्यान देना तो हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन जो है और आगे बढ़ेगी।